ऊपर मुस्कान, गम का कोई नाम नहीं, सदा मुस्कान बिखेर कर रूहानियत फैलाती, संपूर्ण मनुष्यात्मा को जीवन दर्शन कराने वाली, देश विदेश का चक्र लगाकर, दिव्य शक्तियों को धारण कराकर अपने नाम को सार्थक करने वाली शक्ति स्वरूपा, परम श्रद्धेय, परम तपस्विनी, बाल ब्रह्मचारिणी, राजयोगिनी, ब्रह्मा कुमारी, चक्रधारी दीदी जी का माँ देवी अहिल्या की नगरी करती है शत शत अभिनंदन। स्वीकारिए दीदी जी, सस्नेहिल अभिनंदन। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम सभी के बीच में आज के जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आपका जन्म 1942 में हुआ। उसके बाद आपने पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। तभी आपका ध्यान नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आपकी गहरी रुचि जागृत हुई। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। राजयोग ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। उसके पश्चात 1962 से आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में विभिन्न पदों पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी दिल्ली में शक्ति नगर सेवा केंद्र के प्रभारी हैं। आप आंतरिक परिवर्तन के विषय पर एक बहुमुखी वक्ता हैं और आंतरिक संघर्षों को सुलझाने में परामर्श देते रहे हैं। आपके मूल्यों के समावेश और ध्यान के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए मेलों, त्योहारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का भी आप आयोजन करते रहे हैं। आदरणीय दीदी जी राजयोगा फाउंडेशन के महिला विंग की चेयरपर्सन हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आपके समर्थक और लाभार्थी हैं। उन्हें आपको अपनी सेवाओं के लिए कई पदक, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। अभी वर्तमान में दीदी जी रशिया और यूएसएसआर के दूसरे देशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रीजनल डायरेक्टर के पद पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। हम इंदौर निवासी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमारे बीच में ऐसी महान विभूति पधारी हैं जो हमारे संबंधों में मधुरता कैसे आए, हमारा परिवार कैसे सशक्त हो, उसके ऊपर दीदी अपना दिव्य उद्बोधन हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परम श्रद्धेय दीदी जी। ओम शांति। आप भी बोल सकते हैं ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि नहीं तो सुनते सुनते मुंह बंद रखना पड़ेगा आपको। केवल इस शब्द को उच्चारण आप कर सकते हैं। मंचासीन मेरी राजयोगिनी बहनें और भाई तथा मंच पर विराजित महान विभूतियाँ जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी विद्वता की महानता को दर्शाते हुए मानस जीवन की सेवाओं पर तत्पर हैं, और मेरे सन्मुख उपस्थित आप सभी आदरणीय बहनें और भाई, आज हम और आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं पारिवारिक सशक्तिकरण की कुछ बातें सुनने के लिए। बात करने से पूर्व ही मुझे ख्याल चल रहा था कि जब मैं रूस देश में सेवा में कुछ समय से संलग्न थी, तो हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी ने विजिट किया और आते ही मुझे कहा कि मुझे 2-3 परिवारों में आप लेकर चलो। मैंने कहा दादी जी ये तो बड़े खुश हो जाएंगे, मुझे कई बार कहते हैं आप चलो हमारे घर में,
लेकिन समय ना होने के कारण, और वैसे भी समझता हूँ घर में, समझती हूँ घर में क्या चलेंगे, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं इनके घर में, तो खुश होंगे। तो कहा कि किसी भी देश की हालत को अगर सही रूप से जानना हो तो उसके परिवारों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार उस देश का वो दर्पण होता है जो देश की व्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए इस देश में मैं सेवा करने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ परिवारों को देखना आवश्यक हो। तो दादी जी की ये बात सुनते ही अगर कोई गाय आ जाती है तो सारे कुत्ते भौंक भौंक करके उस गाय को उस एरिया से निकाल देते थे, गाय को टिकने नहीं देते। एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और गाय के समीप जाकर भौंक रहा था, तो गाय ने उसको चाटना शुरू कर दिया। अब कुत्ते की जबान पतली छोटी है, गाय की बड़ी है। जब उसने चाटना शुरू किया तो शायद कुत्ते को अच्छा लगा, वो कभी आगे होता कभी पीछे होता और कुत्ते को गाय चाटती रही। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि चाटना तो बंद हो गए, लेकिन गाय उस एरिया में अन्य भी आ रही थी और कुत्ते और भी थे, लेकिन सभी कुत्तों ने भौंकना गाय को बंद कर दिया और सब प्यार से एक ही जगह पर विचरण करने लगे। गाय भी वही है, कुत्ता भी वही है। अब कोई किसी को भौंकता नहीं, कोई किसी को निकालता नहीं। एक कुत्ते को एक गाय ने चाट कर प्यार किया और उस प्यार के वाइब्रेशन से इतने पावरफुल रहे कि सभी कुत्तों ने गाय को भौंकना बंद करके और बड़े प्यार से गाय को देखते, और कभी कभी कोई कोई गाय कुत्ते को चाट भी लेती। तो मैं यही कह रही थी, कोई बात जब फैलती है तो बड़ी जल्दी फैलती है, वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। आपको मालूम है, कुछ समय पहले भी गणेश जी ने दूध पी लिया, और ये न्यूज मैंने समझती हूँ कुछ मिनटों से ज्यादा टाइम लगा होगा, जो सारे वर्ल्ड में घूम गई। और हमको जापान से हमारी बहन का फोन आया, दीदी आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, आप उन्हें दूध पिलाइए, वो दूध पी रहे हैं। एक मॉस्को में ही तंदूर नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहां से फोन आया, और अमेरिका से एक बहन ने फोन किया, हमने भी यहाँ देखा दूध पी रहे हैं। अरे दूध पी रहे हैं भारत में, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सब तरफ न्यूज चला गया। जब कोई प्रैक्टिकल बात आती है तो उसके फैलने में टाइम नहीं लगता। संस्थापक थे जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते थे, माउंट आबू में रहते थे, और हमारी लगभग 6 बजे क्लास मॉर्निंग होती थी। मैंने एक बार मन में सोचा कि प्रातः 4 बजे मैं बाबा के कमरे में जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग करके फिर क्लास के लिए तैयार होंगी। और जब मैं उनके कमरे में गई, मैं कमरे में चली तो गई, लेकिन बाबा को देखा कि खटिया पर टांगे ऐसे लटकाई हुई हैं और बड़े शांत मुद्रा में बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तन से वो वहां बैठे हैं, लेकिन वैसे वो आत्मा मन से यहाँ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आगे बढ़कर जाकर उनको कहूँ गुड मॉर्निंग बाबा। मैं खड़ी रही इस द्वंद्व में कि मैं वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। इतने में उन्होंने मुझे इशारा किया, क्योंकि बिल्कुल धीमी लाइट चल रही थी, कमरे में बहुत शांति। जब गर्दन से इशारा किया तो मैं उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ी। तब उन्होंने मुझे पूछा, बच्चे
रात को नींद आई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उस समय पहाड़ हरियाली बहुत थी और मच्छर हुआ करते थे, तो हमारे कमरों में रोज सामग्री लेकर बहनें सामग्री का धुआं देती थी ताकि मच्छरों से बचकर रेस्ट सब कर सके। मैंने सोचा इसलिए बाबा मेरे से पूछ रहे। उन्होंने कहा बच्चों को इतनी नींद आनी नहीं चाहिए। बच्चे दुनिया में बहुत अशांत, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। ये बाबा कई बार सो नहीं पाता। दुखी परेशान आत्माओं की जैसे आवाज सुनाई देती हैं, और मैं उस सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़कर उनकी शक्ति, लाइट और माइट जैसे मैं प्राप्त कर रहा हूँ और मैं अशांत और परेशान आत्माओं को दे रहा हूँ। वो जहाँ भी हैं वो इन वाइब्रेशंस को कैच करें और शांत हो जाए। तब उन्होंने हमसे कहा बच्चे तुम नहीं सुनते हो आवाज। जब आपके हृदय में मानव मात्र के प्रति रहम आएगा, कल्याण होगा, मनुष्य के लिए सहानुभूति की भावनाएं आएंगी, तब आपको परेशान आत्माओं की आवाज सुनाई देगी और आप भी मुझ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके, मुझ परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करके विश्व की आत्माओं को ज्ञान द्वारा या इन शक्तियों द्वारा सहयोग दोगे। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आज के गिरते हुए वैल्यूज के जीवन को थमाने का समय है। अगर नहीं थमाएंगे दिनों दिन क्या होगा, परिणाम सामने। इसलिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन का मूल तत्व होना चाहिए। अपने जीवन को पहचाने। कर्म फिलॉसफी क्या है, हम हैं कौन, हम इस धरा पर कहाँ से आए हैं, हम किस लिए आए हैं, कहाँ हमको जाना है, कब हमको जाना है, कुछ नॉलेज तो चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी इन्हीं सब बातों के गहन रहस्य स्पर्श करती। तो आओ मिलकर इन परिवारों को सशक्त बनाएं और अपने जीवन को सुख में और शांति में बनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आज इस आध्यात्मिक मंच से दीदी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हमें कोशिश तो करें। इस पर एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में भयंकर आग लगी। अनेक बड़े बड़े पशु पक्षी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया थी जो नदी के पास जाती थी और अपनी चोंच में 2 बूंद जलकर भर लाती थी और उस आग पर डाल रही थी। वो बार बार ऐसा कर रही थी। उसके इस बार बार 2 बूंद जल को लाकर देखते हुए बड़े बड़े पशु पक्षियों ने उस नन्ही सी चिड़िया की खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई कि ए नन्ही सी चिड़िया, क्या इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया का बहुत सुंदर उत्तर था, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी इस 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, लेकिन आग बुझाने वालों में ज़रूर शामिल किया जाएगा। बहुत सुंदर दीदी के दिव्य उद्बोधन से आज हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम अपने परिवार से ही शुरुआत करें। ब्रह्मा कुमारीज का एक बहुत सुंदर स्लोगन है, चैरिटी बिगन्स एट होम। हम सभी विश्व परिवर्तन की आशा करते हैं, लेकिन शुरुआत हमें स्व से ही करनी पड़ेगी, तभी हम इसको सार्थक कर पाएंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। मैं जो मंच पर हमारे